गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार गुप्ता आप लोग के लिए मैथ सब्जेक्ट का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 पढ़ा था। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था बहुपदों के शून्यक, ठीक है। और उस बहुपदों के शून्यक में कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्वेश्चन भी समझा था। और वहां पर मैंने आप लोग को समझाया क्या था कि जो भी क्वेश्चन है उसे सभी लोग को बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करना है, मतलब कि डिवाइड करके सॉल्व करना है। और जितने भी हैं उनके शेषफल निकालने के लिए आप लोग डिवाइड करिएगा। मैंने डिवीजन सिखाया भी था। कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंटों ने समझा भी होगा, कुछ लोग को नहीं समझ में भी आया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सभी लोगों ने कर लिया है डिवीजन मेथड से तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो जो क्वेश्चन नहीं आया है वो क्वेश्चन मुझे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूं लेकिन कोई भी कमेंट नहीं आया कि हाँ कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो डिवीजन मेथड से, ऐसा नहीं कि रिमाइंडर थ्योरम से, शेषफल प्रमेय से। अभी मैंने शेषफल प्रमेय नहीं लगाया है, ना ही शेषफल प्रमेय बताया है। शेषफल प्रमेय में बाद में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले डिवीजन करना सबको आ जाए, ठीक है। तो जिनको प्रॉब्लम हुई है, नहीं आया है, वो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट में जाकर के लिखें कि हाँ सर मुझे ये सवाल नहीं आया या ये क्वेश्चन डिवाइड करते समय आंसर नहीं आ रहा है। मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कहीं ना कहीं चाहे जैसे भी प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग को। और आज हम लोग क्या करेंगे कि जैसे उसी एक्सरसाइज को अभी हम लोगों ने बाय डिवीजन मेथड सीखा, अब हम लोग सीखेंगे शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय जैसा मैंने बताया ही था, तो उस तरीके से यहाँ पर शेषफल प्रमेय अप्लाई करते हैं। और शेषफल प्रमेय को अप्लाई करने के बाद उसी क्वेश्चन को मैं फिर से सॉल्व करके दिखाता हूं और कैसे कितने आसानी से आ जाएगा वो देखिएगा। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, फर्स्ट का सेकेंड। और इसमें पॉलिनोमियल क्या था, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल था हमारा। और इस पॉलिनोमियल में हमारा जो था वो किस पे हमें चेक करना था, x माइनस 1/2 पे। तो इसमें करना क्या होता है, यहाँ पर शेषफल प्रमेय लिख दीजिएगा जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो और सभी लोग को लिखना भी रहेगा कि हाँ अगर शेषफल प्रमेय से कर रहे हैं तो शेषफल प्रमेय लिखिएगा, अगर लिख रहे हैं डिवीजन मेथड से तो बाय डिवीजन मेथड भी लिखिएगा। जो जिस मेथड से करेंगे उस मेथड को लिखना जरूरी है। तो x माइनस 2 को हम लोग यहाँ इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ x बराबर 1/2 जो वैल्यू आया है x का मान, इस x के मान को यहाँ पर रखेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा शेषफल कहलाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को रखते हैं, जरा देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब और यहाँ प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। और इसे हम एलसीएम ले लें, अगर एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आएगा, देखो नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 8 4 2 है और एलसीएम बनेगा इसका 8। यहाँ से 8 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ आएगा 1 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो यहाँ 2 टाइम्स जाएगा और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 2 3 जा 6 और 2 4 टाइम्स जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा 12 प्लस और ये आ जाएगा 1 टाइम। जिसकी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है वहां 1 होता है और इस तरीके से ये आ जाएगा। इसको कंप्लीटली हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं डिवीजन मेथड से जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था, लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, उसको मैंने शेषफल प्रमेय से सॉल्व किया तो भी वही आंसर आया। मतलब कि दोनों मेथड से वही सेम आंसर आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस मेथड को कहीं ना कहीं सभी लोग को बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात याद रखना, अगर मैंने पहले आप लोग को डिवीजन करके सिखाया है तो ये मत सोचना कि इसको पढ़ लेंगे डिवीजन को जाने देंगे। डिवीजन नहीं सीखोगे तो यहाँ पर नहीं तो कहीं ना कहीं हाई स्कूल में प्रॉब्लम आएगा और अभी इसी साल में ही तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ही फेस करने मिलेगा। डिवीजन करना सीखना जरूरी है, डिवीजन आना जरूरी है।
तो सभी लोग डिवाइड करके पूरे एक्सरसाइज को एक बार लगा लेंगे और उसके बाद फिर से शेषफल प्रमेय से भी एक बार लगा लेंगे और दोनों तरह से लगा करके देख लेंगे कि अगर कहीं मतलब कहीं पर ऐसा तो नहीं कि कोई फंस रहा है क्वेश्चन। अगर नहीं फंस रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अगर कहीं पर नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए आप लोग और वहां पर तुरंत लिखिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं लगा मुझसे, और उसको तुरंत आप बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन सर बता दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर ऐड कर लूंगा। ठीक है, चलते हैं इसी में पहले की एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पहले में चौथे पार्ट को। फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो पॉलिनॉमियल कहीं ना कहीं सेम रहेगा, जो पॉलिनॉमियल दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में वो सबके लिए दिया गया है, और उसपे जो x का वैल्यू है वो सिर्फ ओनली चेंज है। तो यहाँ पॉलिनॉमियल हम लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनॉमियल गिवन है। ठीक है, इस पॉलिनॉमियल पे हमें x बराबर x प्लस 5, अब यहां पर हम लोग लिख देते हैं पहले कि शेषफल प्रमेय से अब यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस पाई बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू कर देंगे 0 और x बराबर माइनस पाई के हो जाएगा। वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। जो आंसर आएगा वही हमारा शेषफल कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम इसको माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस पाई होल क्यूब, और ये पाई का स्क्वायर मतलब माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट डिजिट कह सकते हैं, कंप्लीट पॉलिनोमियल, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, और इसको कहीं ना कहीं सभी लोग अच्छे से चेक भी कर लेंगे, सही होगा। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसको अगर समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के वहां पर जरूर कमेंट कर दें कि ये सर मुझे समझ में आ गया है, 100% क्लियर है, या फिर जिसको और भी कुछ समझ में आ रहा है, जैसे अपने लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं वैसे ही बोल सकते हैं, लेकिन वहां पर जाकर के बता दें मुझे, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सबको समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखें तो इसमें भी मैंने कहा था कि डिवीजन मेथड से लगा लीजिएगा, और आज मैं शेषफल प्रमेय से बता दूंगा। अगर कहीं से किसी को दिक्कत हुई होगी डिवीजन मेथड में तो वो बता देंगे हमको, मैं उसका डिवीजन मेथड से सॉल्व करके कहीं ना कहीं पिक उसका ग्रुप में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 6 नहीं है, ए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अब यहां पर हमें जो दिया गया है शेषफल प्रमेय से हम लिखेंगे, यहां पर शेषफल प्रमेय से हमारा जो दिया गया है x माइनस ए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, x माइनस ए बराबर 0, और x माइनस ए बराबर अगर 0 होता है रखेंगे तो यहां से x का मान जो निकल करके आएगा वो क्या आएगा, x बराबर a, और इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे इसमें, और इसमें रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या मिलता है, और जो मिलेगा वो हमारा रिमाइंडर कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। क्लियर है, यहां से हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा a का होल क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर और प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, और ये a क्यूब यहाँ से भी a क्यूब मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ a क्यूब है और यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, खत्म हो जाएगा। ये 6a है और ये a है, तो ये 6 माइनस a मतलब कि 5a, ये आ जाएगा 5a। हम लोग का जो शेषफल आएगा वो 5a आएगा, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर 5a आएगा। ठीक है, इसको जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिए, और अगर कहीं पर किसी चीज में कहीं से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। पूछना कैसे है पता है आप लोग को,
अगर वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक के बटन पे दबा करके लाइक भी करते चलिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा पता चलता रहेगा कि हाँ लाइक कहीं ना कहीं कर रहे हो सभी लोग मुझे। और अगर कोई मुझे डिसलाइक करता है तो डिसलाइक भी कर सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये भी सिंपल सा ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा है, छोटा सा है, जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, जिससे कुछ स्टूडेंटों का हो सकता है ना आया हो या दिक्कत हो कोई, तो समझ सकते हैं वो। 7 + 3x, ये दे रहा है कि 7 + 3x 3x³ + 7x इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो अगर किसी भी फैक्टर का, कह सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर अगर हमें मिलता है तो वो फैक्टर, जैसे ये जो फैक्टर मिला है, मतलब गुणनखंड जो मिला है, ये गुणनखंड इसका है या नहीं है, इसके लिए अगर इसके वैल्यू को हम लोग इसके वैल्यू को यहाँ से x का मान निकाल करके इसमें रख दें और ये 0 हो जाए तो समझ जाना कि हाँ कन्फर्म है, ये सही है, इसका गुणनखंड है। अगर गुणनखंड रखने पे 0 नहीं आता है, शेषफल आता है, तो गुणनखंड नहीं हो सकता। क्लियर है। अब हम लोग रखते हैं वैल्यू, यहां से निकालते हैं। 7 + 3x = 0 ले लेंगे और यहां से 3x = -7 और x = -7/3 आ जाएगा, ठीक है। और x = -7/3 को वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। तो यहां से आ जाएगा 3 × -7/3 का होल क्यूब + 7 - 7/3। आई थिंक ये तो देखने से ही लग रहा है मुझे कि गुणनखंड नहीं है। कैसे पता मुझे चल गया, देखो यहां से ये जो माइनस है ये क्यूब है, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, और ये 7 का होल क्यूब है तो ये आ जाएगा 343 और इंटू ये 3 अपॉन नीचे क्या है 3 × 3 × 3 और -49/3। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और दोनों फंक्शनों को अगर सॉल्व करना कोई चाहे तो सॉल्व कर सकता है। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि नॉट इक्वल टू 0, और ये नॉट इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, कंफर्म है। इसका जो आंसर आएगा वो ये लिखेंगे कि ये एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, और उसके बाद फिर अगले एक्सरसाइज की तरफ हम लोग चलें और अगले एक्सरसाइज पे हम लोग पढ़ाई करें फिर जो भी है। एक्सरसाइज 2.3 का सारे क्वेश्चन कंप्लीटेड हो गए हैं। अब एक्सरसाइज बहुपद का गुणनखंड करनी है। अगले एक्सरसाइज से पहले कहीं ना कहीं फैक्टर थ्योरम है, और फैक्टर थ्योरम का यही चीज है, कहीं ना कहीं फैक्टर थ्योरम तो आगे दिया है लेकिन दे दिया क्वेश्चन यहीं पर ही, इसी को फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। अभी मैं बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आई थिंक गुणनखंड जो करना है वो मैं भी बता दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज देख रहा हूं मैं कि जो पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो अभी अभी जो क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 2.3 का मैंने ये कराया ना, वही चीज पूछ रहा है कि जो फैक्ट ये दिया ना x+1, ये किसका गुणनखंड है। तो सभी लोग को करना क्या है मैं बता दे रहा हूं, इसको सॉल्व कर लेगा हर कोई भी। इसमें करना क्या है देखो, इसमें देखो करना ये है कि इसमें फर्स्ट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके दिया गया है। करना ये है कि फर्स्ट को लिखिएगा
और फर्स्ट में x+1, मतलब x+1 एक फैक्टर दिया गया और एक फैक्टर अगर है वो, तो इसका मतलब ये होगा कि x+1 बराबर 0 लिखेंगे और x बराबर -1 लिखेंगे। और x बराबर -1 जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू को हम लोग पहले पॉलिनोमियल में मतलब फर्स्ट पार्ट में रखेंगे। अगर ये 0 आ गया, मतलब कि वैल्यू को ये हम लोग पॉलिनोमियल में रखेंगे और अगर 0 आ गया तो हम ये बोलेंगे कि ये x+1 इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है। और अगर 0 नहीं आता है, कुछ नंबर में आ जाता है, कुछ डिजिट में आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन लास्ट अभी हम लोगों ने जैसे कि किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वही क्वेश्चन है, फर्स्ट जैसे लगाना था वैसे ये भी है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ जिससे कि सभी लोग को कंफ्यूजन जो होगा ना वो क्लियर हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ सेम उसी पैटर्न पे पहला भी लगेगा, तो इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे दूसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब इस फर्स्ट में px कितना दिया गया है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और यहां पर gx का मान जो दिया है x+1। ठीक है, अब यहाँ पर px और gx जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं, अब इसमें देखो करना क्या है कि ये जो gx है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल बहुपद px जो है वो gx कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल ये है, इसका एक फैक्टर क्या ये है, gx है। तो आप लोग को पता कैसे चलेगा कि है कि नहीं है, इसके लिए आप लोग को ये वैल्यू उठा करके इसमें रखना पड़ेगा और वहां से वैल्यू रखने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से रख देते हैं वैल्यू और देखते हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे हम लोग gx बराबर 0, या कह सकते हैं कि x+1 बराबर 0 और x बराबर -1 आ जाएगा। x बराबर -1 जो आएगा वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे px में और देखते हैं कि वैल्यू क्या 0 आता है कि नहीं। तो px ये हो जाएगा हमारा कितना, 2x² प्लस 2x³ है और -2x माइनस 1। अब यहाँ पर हमारा ये जो दिया गया है ना, इस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, x का मान ये रखेंगे। तो इस x के मान को रखेंगे अगर, तो ये 2 × -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 -1 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो -1 का होल क्यूब, सभी लोग एक लाइन में समझ लो कि जब कभी भी माइनस के ऊपर इवन नंबर या ऑड नंबर पावर आता है, ऑड नंबर पावर में आएगा तो ये माइनस का माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब -1 के पावर ऑड है ना 3, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। अगर यहाँ 2 होता, 4 होता, 8 होता, तो यहाँ क्या आता पॉजिटिव, प्लस -1 के पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा क्या पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 × 2 और यहां से आ जाएगा -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -2 ये +2 से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ रहा है 0, और इस 0 से हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा इसका फैक्टर है, मतलब कि gx px का एक फैक्टर है। इसको ऐसे लिख भी देंगे, gx px का एक फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड लिखते हैं, गुणनखंड है। ठीक है, काफी इजी था, कुछ भी ज्यादा नहीं टफ था, बस कहीं ना कहीं समझना था आप लोग को और कुछ भी नहीं।
इसी के साथ में फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन के साथ में कहीं ना कहीं अब हम लोग का जो ये था कंसेप्ट गुणनखंड है कि नहीं है ये ब्रेक होता है यहीं पर। अब मैं तो आप लोग को जो है एक के का मान नहीं, अभी इसमें थर्ड नहीं, अभी सेकेंड क्वेश्चन तो लग जाएगा, थर्ड में देखते हैं क्या है, क्योंकि फोर्थ को तो बताना पड़ेगा, फोर्थ को मैं भी बता रहा हूं, लेकिन थर्ड को पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। चलो ठीक है, पहले इसको भी एक क्वेश्चन मैं इसको भी सॉल्व करा दूं, क्योंकि इसको भी आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ लोगों से नहीं लगा होगा। एक करा देता हूं और बाकी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सभी लोग कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें ये कहा जा रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना कोई टफ नहीं है, पॉलिनोमियल दिया गया है और उसका एक फैक्टर दिया गया है। तो देखो एक चीज याद रखो, अगर कोई भी बहुपद है और उसका एक गुणनखंड है कि हाँ बता दिया गया कि ये बहुपद है और इस बहुपद का गुणनखंड ये है, तो अगर गुणनखंड है तो वो जो गुणनखंड है उसका वैल्यू अगर हम लोग बहुपद में रखेंगे तो वो कंप्लीटली उसको जीरो कर देगा। ये 100% इनवर्स कह सकते हैं कि 100% ट्रूथ है, सत्य है, ठीक है। तो इसको उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है कि x माइनस वन ये गुणनखंड है, दिए गए 3-4 क्वेश्चन जो है चारों क्वेश्चनों के चारों बहुपदों के ये गुणनखंड है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के पी एक्स, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हमें करना ये है कि यहां से सबसे पहले इससे हम यहां से क्या लिख सकते हैं x बराबर 1। अब इस x का मान 1 रख दें तो ये फंक्शन जो कहीं ना कहीं ये बहुपद जो है कंप्लीटली हमारा जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये इसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड तभी होता है जब इसका मान इसमें रख दें तो शेषफल में कुछ भी ना मिले, तभी हम उसे गुणनखंड कहते हैं। और शेषफल मतलब कि जो रिजल्ट आए वो उसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा पी एक्स का जो होगा यहाँ से ये कंप्लीटली जीरो और ये हमारा एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना चाहें अगर तो इसको हम लिख सकते हैं के प्लस 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ से ये आ जाएगा और के प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ से लिखेंगे के बराबर -2। हमारा ये आ जाएगा फाइनल आंसर इसका, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो ये फैक्टर है, कहीं ना कहीं जो ये गुणनखंड है, अब बाकी दो सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों पे रखिएगा और वहां पर वैल्यू को यहाँ पी एक्स का मान 0 रख दीजिएगा और उसके बाद फिर देखिएगा कि क्या आता मान जो आएगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो रही है, किसी को कोई चीज प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कहीं ना कहीं ग्रुप में शेयर कीजिए या कमेंट सेक्शन में जाकर के नीचे उसको लिखिए आप लोग, ओके। एक मैं फैक्टर करना सिखा देता हूं आप लोग को कि फैक्टर करते कैसे हैं, गुणनखंड करते कैसे हैं, और उस प्रॉपर्टी के हेल्प से, मतलब प्रॉपर्टी की कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं कि उस मेथड से आप लोग को बाकी क्वेश्चन करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, इसमें करना क्या है, गुणनखंड करना है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। मैं बस एक बताऊंगा, इसमें 8 क्वेश्चन है, मतलब कि फोर्थ में 4 है, फिफ्थ में 4 है और दोनों को क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। तो इसको देखो जरा, ये एक तरीके से हमारा कहीं ना कहीं फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है, सॉरी गुणनखंड कह रहा हूं मैं, बहुपद है। अब इस बहुपद का गुणनखंड करना है, मतलब कि फैक्टराइज करना है, तोड़ देना है छोटे छोटे फैक्टरों में। अब इसे ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे, सभी लोग आराम से अच्छे से कहीं ना कहीं समझेंगे स्टेप को और उस स्टेप को फॉलो करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि इस एक्स स्क्वायर और यहाँ कोफिशिएंट
कोफिशिएंट मतलब कि गुणांक का गुणा करेंगे, मतलब कि 12 इंटू 1, दोनों के कोफिशिएंट का गुणांकों का क्या क्या मैंने गुणा कर दिया, कितना आ गया 12। अब इसके बाद इस 12 को हमें ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है, इस 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिनको जोड़ें तो 7 आए या जिनको घटाएं तो 7 आए और गुणा करें तो हमारा 12 आए, मतलब कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। ठीक है, तो यहाँ 12 को अगर हम लोग 7 का अगर हम लोग एक काम करें, उनको जरा यहाँ पर 12 को भी आने दो। ठीक है, इस 7 को अगर मैं दो नंबर में फैक्टर करता हूँ, दो नंबर में मतलब 3 यहाँ लिख दूं और यहाँ पर लिख दूं 4, तो इस 3 और 4 को ऐड करो कितना आएगा 7, और दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा 12। मतलब कि इस 12 का कहीं ना कहीं सोल्यूशन जो निकलेगा वो 3 इंटू 4 और ये आएगा 12 और 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। कहने का मतलब मेरा समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं रुकिए जरा एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं क्योंकि ये ज्यादा लिख देने पे कंफ्यूजन होने लगेगा सभी को। सबसे पहला स्टेप आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए, पहला स्टेप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है, जो 12 आएगा उसको वहीं पर आने दें, इस बीच वाले नंबर को यहाँ का नंबर 7 को हम लोग ब्रेक कर देंगे दो नंबरों में, मतलब कि 3 एंड 4, और इन 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, लेकिन अगर 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, मतलब कि दो नंबर लेंगे उनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और एडिशन करने पे 7 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना, आई थिंक क्लियर होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट हो रहा होगा तो लास्ट में अभी जब एक बार कंप्लीट समझा दूंगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के बता दीजिएगा। ठीक है, अब कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये जो दो नंबर मिले ना, इन्हीं दो नंबरों को हमें क्या करना है, पिक करना है, ले लेना है, और लेकर के कैसे सॉल्व करना है देखो। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसे लिखेंगे 12x² माइनस 7 को क्या करेंगे, 7 को हम लोग ब्रेक करेंगे वही उसी दो नंबरों में, मतलब कि 3 प्लस 4। अब ब्रेकेट डाल देंगे, 7 के यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ये हो जाएगा x प्लस 1, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना 12x² माइनस इस x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x। ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ माइनस है, तो इस माइनस से क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4x प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से हमारा जो मिलेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, तो कॉमन क्या निकल सकता है 3, और यहाँ पर एक मिनट ये यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा कितना 4x माइनस 1। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अंदर यहाँ पर कॉमन आए, मतलब कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर यहाँ पर गुणनखंड बने, सेम गुणनखंड यहाँ पर भी आए हमारा, तो उसके लिए मैं क्या करना होगा कि यहाँ पर मैं -1 कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। कैसे हो गया, माइनस कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ से माइनस से तो क्या हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस बाहर कॉमन लिया। तो देखो जैसे जब माइनस बाहर कॉमन लिया जाता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, और जब इसी माइनस को खोलते हैं तो भी अंदर के सारे चेंज हो जाते हैं। तो उसी रूल से यहाँ जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ बचेगा प्लस 4x, और यहाँ प्लस यहाँ पे -1, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो ये डिजिट और ये डिजिट दोनों सेम आ गए, और जब सेम आ गए हैं तो हम इन दोनों डिजिटों को देख करके कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर 3x और -1, और यहाँ पर -1। ये दो फैक्टर जो निकल करके आए हैं यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, कहीं ना कहीं यही फाइनल हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस कहीं ना कहीं गुणनखंड करना कोई टफ नहीं था, ना ही कोई बहुत टिपिकल था,
अगर समझ में आया होगा तो आसानी से सभी लोग इसको आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए मुझे, मैं अगले क्लास में फिर से कम 2 या 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से करा दूंगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ में। अदरवाइज किसी का डाउट है, किसी का प्रॉब्लम है, तो उस डाउट और प्रॉब्लम के साथ में अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। और एक चीज, ग्रुप में अगर कोई भी आपका फ्रेंड नहीं जुड़ा है तो प्लीज उसे फोन करिए और उसे बोलिए कि मेरे नंबर पे कॉल करे और मेरे नंबर पे कॉल करके अपने आप को ग्रुप में ऐड करा ले। ठीक है? मेरा नंबर जो है वो नोट कर लीजिए आप लोग, 9450563701। ये मेरा नंबर है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। और अगर सब कुछ सही लग रहा है आप लोग को, सब कुछ पसंद आ रहा है, क्लासेस रेगुलर ऐसे ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक करिए, जिससे मैं समझूंगा कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है और मैं अगला क्लास कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।